करऊ सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करऊ सत्य करो गुण विख्यान जाय। राम 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 राम। आप सभी के परमात्मा के पावन चरण राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज अणबे हरजस पदरात बेरु प्रभाती 3 चल रहा है। महाराज फरमा मोह बल कर्म ने जावे वो प्रभु, मोह बल कर्म ने जावे, आगे किया दिखे किन पार, अब ही बहो होए आवे, आगे किया दिखे किन पार, अब ही बहो होए आवे, मोह बल कर्म न जावे वो प्रभु, मोह बल कर्म न जावे, रगे रगे रूम का खून, पग पग दावा मेरे, रग रग रूम का खून, पग पग दावा मेरे, बदला दिया कदे नहीं छूटे, जहाँ तहाँ मुझे को घेरे, बदला दिया कदे नहीं छूटे, जहाँ तहाँ मुझे को घेरे, मोह बल कर्म न जावे वो प्रभु, मोह बल कर्म न जावे, करनी किया कर्म शिर बंद, धर्म पुण्य हुए दाव, करनी किया कर्म शिर बंद, धर्म पुण्य हुए दाव, तपस्या किया तीर्था बटे, बहुविध जीव सतावे, तपस्या किया तीर्था बटे, बहुविध जीव सतावे, मोह बल कर्म न जावे वो प्रभु, मोह बल कर्म न जावे, ते में जतन करूं बहु गाढ़ो, आंखें खोल नहीं जो, जे में जतन करूं बहु गाढ़ो, आंखें खोल नहीं जो, तीन ताछ का कर्म हमारा, संचित गुण विद खो, तीन ताछ का कर्म हमारा, संचित गुण विद खो, मोह बल कर्म न जावे वो प्रभु, मोह बल कर्म न जावे, जो जो उठे उपाय करी, जीव मरे सब माई, जो जो उठे उपाय करी, जीव मरे सब माई, जे मुगते हुए बदला दी, तो सपने कदय न जाई, जे मुगते हुए बदला दी, तो सपने कदय न जाई,
बल कर्म न जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर्म न जावे। कह सुख राम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई। कह सुख राम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई। भजन किया सुकर्म कटे, कटे पलक के माई। भजन किया सुकर्म कटे, कटे पलक के माई। मोह बल कर्म न जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर्म न जावे। आगे किया तिके किन पारा, अब ही बह होए आवे। आगे किया तिके किन पारा, अब ही बह होए आवे। मोह बल कर्म न जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर्म न जावे। परमात्मा से राम जी से आत्म सुंदरी अरदास कर रही है, हे राम जी, मेरे बल से, मेरे प्रयास से, मेरी करनी से मेरे कर्मों का खात्मा होने वाला नहीं। करनी और क्रिया जितनी भी करता हूँ, उनसे और कर्म बढ़ जाते हैं, कटते नहीं। और मेरे कर्म अनंत अपार है, वो मेरे ऊपर दावा करते हैं। मुझे पाप और पुण्य, सुख और दुख सब भुगताते हैं, और उनको मैं भुगतते भुगतते अनंत जन्म बीत गए, बदले चुकाते चुकाते अनंत जन्म बीत गए, लेकिन आज दिन तक इसके बदले चुके नहीं। अभी भी बहुत सारे कर्म बाकी, तो कह रहे हैं बदला दिया कदे नहीं छूट। यदि मैं बदला चुकाता ही रहूंगा तो मैं कभी छूटे ही नहीं पाऊंगा ऐसे। और ये मुझे जहां भी जाऊंगा मुझे गिर लेंगे, कोई भी शरीर धरूंगा उसमें ही गिर लेंगे, क्योंकि शरीर धरती में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, राख हो जाता है, खाक हो जाता है, फिर भी कर्म वैसे के वैसे वैसे रहते। अगला शरीर धरने के बाद फिर वही कर्म वापस भोगने पड़ते हैं जो पहले छूटे। पहले नहीं भोगे वो आगे भोगे। तो कह रहे हैं इस प्रकार से तो मैं कभी छूटे ही नहीं पाऊंगा। इस प्रकार का सिलसिला है चलता रहेगा। तो इन कर्मों को काटने के लिए मैं क्या उपाय करूं? कह रहे इस संसार के अंदर अनेक प्रकार की करनी है, जिनको करने से सुख मिलता है। या कह सकते हैं जिनको करने से सुख की प्रतीति होती है। सुख वास्तव में तो मिलता नहीं है, लेकिन सुख लगता है कि सुख मिल रहा है। त्रिलोकी में फल प्राप्ति की अनेक करनियां, अनेक प्रकार के उपाय, अनेक प्रकार के मंत्र मंत्रादिक, इन सब का वर्णन आता है 52 अक्षरों के ज्ञान में। ये सब बातें लिखी हुई है, जिनको करने से सुख मिलता है, जिनको करने से जीव इस त्रिलोकी में सुखी रह सकते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि वो सुख प्राप्ति के लिए किए गए कर्म, सुख प्राप्ति के लिए की गई करनी, सुख प्राप्ति के लिए की गई क्रिया जीव कर तो लेता है, क्योंकि उसे सुख मिल रहा है इसलिए करे।
लेकिन वो करने का कर्म उसके सिर पर बन जाता। कुछ भी करनी करेगा, कुछ भी क्रिया करेगा, कुछ भी एक्शन लेगा, उस एक्शन का रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? उसका कर्म बंधना। एक्शन का रिएक्शन कर्म बंधना। तो कह रहे कि मैं कुछ भी करनी करता हूँ, कुछ भी क्रिया करता हूँ, तो मेरे सिर के ऊपर और कर्म बन जाते, चाहे वो करनी कैसे भी हो। इस संसार में दो प्रकार की करनी होती है, एक तो शुभ करनी और एक अशुभ करनी। तो अशुभ करनी कोई करना तो नहीं चाहता, लेकिन शुभ के साथ ऑटोमेटिक होता है। करना तो सब शुभ चाहते हैं, लेकिन नहीं चाहते हुए भी अशुभ हो जाता है। क्योंकि शुभ करनी और अशुभ करनी एक ही सिक्के के दो पहलू, दोनों संग में ही होती है। जिस प्रकार से सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू, वो दोनों संग में ही होते हैं। सुख से दुख न्यारा नहीं है और दुख से सुख न्यारा नहीं है। शुभ से अशुभ न्यारा नहीं है, अशुभ से शुभ न्यारा नहीं। जिस प्रकार से जहां जन्म हुआ है वहां मरना है, क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू, एक पहलू तो जन्म है और दूसरा पहलू मरण। चित है तो पट भी है, शाम है तो सुबह भी है, दिन है तो रात भी है। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहां जन्म जहाँ मरण, ज्ञान विचार बुरा का दिन, काल फास क्यों पड़ना। सदगुरु के ज्ञान पर विचार करना कि क्यों काल की फांसी में पड़े हो, काल के चक्र में पड़े हो। आप उपाय तो सुख प्राप्ति का कर रहे हो, करनी तो सुख प्राप्ति की कर रहे हो, करनी तो सुख कर रहे हो, अच्छी कर रहे हो, लेकिन दूसरा पहलू भी तो है, तो नहीं चाहते हुए भी हो जाता। तो जो नहीं चाहते हुए भी हो गया, उसका फल भोगने के लिए भी आप तैयार हो। तो कह रहे महाराज मैं कुछ भी करता हूं, करनी किया, कर्म शिर बंद, और धर्म में पुण्य हो दाव। कहते मैं कार्य तो धर्म का करता, कार्य तो पुण्य का करता, कार्य तो भलाई का करता, कार्य तो उपकार का करता, कार्य तो सेवा का करता। लेकिन ये सब कार्य करने से भी मुझे सुख प्राप्ति का अधिकार मिल जाता है। मेरे खाते में ये सब करने से पुण्य संचित हो जाता है, और उन पुण्यों को भोगने के लिए मुझे फिर से शरीर धरना पड़ता है, क्योंकि मेरे खाते में पुण्य क्रेडिट रहे, जमा रहे। अब उन पुण्यों का क्षय करना है, तो पुण्यों का क्षय सुख भोग कर होता है, और पापों का क्षय करना है तो दुख भोग कर होता है। तो उस सुख को भोगने के लिए धर्मराज मुझे तेजपुंज की काया प्रदान करेगा, कार्मिक काया प्रदान करेगा, जिस काया को पाकर मैं देवताओं के ऊंचे लोकों में गमन करूंगा।
देवलोक गमन, शुभ करनी, शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जाते, स्वर्ग लोकों में और स्वर्ग से ऊपर के लोकों में, वैकुंठ आदि लोकों में गमन करूं और वहां जाकर यहाँ जितने भी धर्म और पुण्य है मेरे खाते में, उन सब का भोग करूं। जो जो सुख मैंने यहाँ छोड़े हैं, जो जो त्याग मैंने यहाँ किया, जो जो मैंने यहाँ तपस्या की, उन सब का फल मुझे वहां मिले। फल फूल के अंग में बता रखा है कि क्या क्या करने से क्या क्या फल मिलता है, कैसा कैसा फल मिलता है। और फिर वहां पुण्यों का भोग, धर्म का भोग सुख के रूप में कर लेने के बाद मेरे पाप बाकी रह जाएंगे, क्योंकि पाप अलग से जुड़ते हैं और पुण्य अलग से जुड़ते हैं। होते तो दोनों संग में हैं, लेकिन उनका लेखा जोखा अलग से रखा जाए। तो फिर उन पापों को भोगने के लिए मुझे वापस 84 में भेज दिया जाए, याचनिक काया में भेज दिया जाए, पशु योनि में भेज दिया जाए। उन्हीं योनियों में जाकर पापों का भोग करूं, दुख उठाकर, कष्ट सहन कर, तकलीफ पाकर, भूखा प्यासा रहकर, अनेक बार गर्भवास के दुख देखना। तो इस प्रकार से कुछ भी करनी करेंगे, कुछ भी क्रिया करेंगे, कुछ भी उपाय करेंगे, तो उपाय का फल इस प्रकार से होता है। साकड़ बंदियों से ये पचता, आपको कौन छुड़ाए, पाप पुण्य लोहो कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जीव दुख पाव। जिस भी जीव के पांव में बेड़ी पड़ी हुई, बंधन में विवश, छूट नहीं सकता जब तक कि इस बेड़ी को कोई काट नहीं दे। और बंधा हुआ विवश होकर सुख और दुख भोगना पड़ता। कहे पाप तो लोहे की बेड़ी है, लेकिन पुण्य सोने की बेड़ी। अच्छे लगते, स्वाद सुख के रूप में प्राप्त होते हैं, लेकिन कहते हैं उनको भोगने के लिए शरीर तो धरना पड़ेगा, और शरीर धरकर कोई सुखी नहीं। तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत, सबका किया विवेक। कह रहे हैं जब तक तन धरोगे, तब तक तन के संग सुख और दुख सब लगे रहे। कह रहे फिर ये सारे सुख और दुख कब मिटेंगे? तन दुख जादिन जाओ से, जादिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के भुगते गो न। जिस दिन देह धर कर नहीं आओगे, उस दिन सारे सुख और दुख मिटेंगे, इसके बिना तो चलते रहेंगे। तो कह रहे करनी किया कर्म शिर बंदे, और धर्म पुण्य हुई धाम। इन सब का दावा, इन सब का बंधन बंध जाता है, और धर्मराय की नियुक्ति इन सब कर्मों के भुगतान के लिए। कर्म दो प्रकार के होते हैं, पाप कर्म और पुण्य कर्म। इन दोनों को भुगताने के लिए पाप पुण्य का न्याय
सिर जो है धर्मराज और संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का ऐसा ज्ञान संत सतगुरु के अबली बलवंत है। किस जीव का उद्धार करना है तो करनी और कर्म से हारो हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो, जम का दूत पकड़ ले जासी, वाको मुंडो कालो रे, हारो रे कोई हारो, संसार कर्म सुहारो। काल कंठ जब आए गए हो, वैसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो, संसार कर्म सुहारो। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो, हारो रे कोई हारो, संसार कर्म सुहारो। पाप और पुण्य संग दो ही चाले, और न चाले लारो रे, हारो रे कोई हारो, संसार कर्म सुहारो। सदगुरु जो ज्ञान हृदय धर राखो, रसना राम उचारो, हारो रे कोई हारो, संसार कर्म सुहारो। कह रहे करनी क्रिया कर्म से हारो। हारो मतलब इसमें प्रवृत्त, इसमें रत, इसमें आसक्ति नहीं रख। तो करना क्या है? सदगुरु जो ज्ञान हृदय धर रखो और रसना राम, ज्ञान को धारण करके, सदगुरु के ज्ञान को धारण करके इस रसना से राम नाम का उच्चारण करें। सदगुरु क्या आज्ञा देते, क्या उपदेश करते, क्या आदेश देते? पूरा गुरु मिले साची सूझ पाई, रटो राम नाम आछी गिरे। यदि आप अपने कर्मों को काटना चाहते हैं, एक ही उपाय, दूसरा और कोई उपाय है, क्योंकि ये राम नाम कैसा है? पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में। सभी कर्म राम जी के नाम और निज नाम के अलावा जो कुछ भी करनी, जो कुछ भी क्रिया, जो कुछ भी उपाय, जो कुछ भी साधन करते हो, उन सब से कर्म बनते करते हैं। कुछ भी करते हो, अच्छा भी करते हो तो अच्छे कर्म बनते हैं, बुरा भी करते हो तो बुरे कर्म बनते हैं। तो करनी किया कर्म सिर बंधे, धर्म पुण्य हुई दावो, तपस्या किया तीर्था बटक्या, बहुविध जीव सता। कह रहे ये आपकी काया है, इस काया के भीतर 5 प्राण आपके विद्यमान है और 5 प्राणों के संग आत्मचेतन परमात्मा राम जी स्वयं विराजमान, तन देवल बीच आत्म देव, निर्गुण भक्ति भजन है देव। आपके भीतर 5 प्राण है और 5 उप प्राण है, पान अपान व्यान उदान समान, ये 5 प्राण है। और आत्मचेतन जीवात्मा इस काया के भीतर बैठी। ये तन देवल है, मंदिर है, परमात्मा का घर, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चैतन अमल, सहज सुख रस। कहने की तन देवल के बीच आत्म देव विराजमान है। तो इन आत्मा के जो परमात्मा का अंश है, इनके साक्षात्कार करें, इसके सच्चे स्वरूप को पहचान। जब तक इसके सच्चे स्वरूप को, आनंद स्वरूप को नहीं पहचानो,
तब तक काया को कष्ट देते, भटकते रहो परमात्मा की खोज में, परमात्मा की खोज में भटकते रहोगे और परमात्मा बाहर मिलने वाले, परमात्मा घट के भीतर ही मिले। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिरी, सूरत समेट नाम में। अपने ध्यान को, अपनी सुरता को, अपनी निर्ता को सब जगह से समेट कर केवल और केवल राम जी के नाम सदगुरु विधि से सुमरन करने में लगा दो, तो राम जी के दर्शन, राम जी के आनंद स्वरूप दर्शन, सच्चे दर्शन, सतस्वरूप परमात्मा के दर्शन घर बैठे ही घट के भीतर हो जाएंगे। बाहर कहीं भटकने की, जाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। और इसके अभाव में तो तपस्या किया, तीर्था भटकिया, बहुविधि जीवन सता। तपस्या करते हैं, कठोर कठोर तप करते हैं, अपने प्राणों को, शरीर को कष्ट देते हैं। तप का मतलब ही शरीर को कष्ट देना, तपाना। शरीर जो चाहता है इसके विपरीत करना ही तप। तो अंदर पांचों प्राण कलपते हैं, दुखी होते हैं, और संग में जीवात्मा भी दुखी होती है, क्योंकि वो भी तो अंदर ही रहे। तो तपस्या किया, और तपस्या भी किस लिए करते हैं? कोई न कोई मनोरथ लेके, कोई न कोई मनोकामना लेके, हाँ, कोई मनवांछित फल प्राप्ति के लिए करते हैं, अभिष्ट फल मिल जाए उसके लिए करते हैं तपस्या। वो तपस्या करने से वो फल तो मिल जाता है, लेकिन मोक्ष नहीं होता। तपस्या किया, तीर्था भटके, बहुविधि जीव सता, अपने ही जीव को सताया जाता है। क्योंकि घर में जैसा आराम, वैसा घर छोड़कर कहीं भी जाओ मिलने वाला है। जो सुविधाएं आपको घर में मिली हुई है, आराम से बैठकर भजन करने की, वो सुविधा बाहर कहीं मिलने वाली नहीं। तो अपने ही जीव को, अपने ही शरीर को कष्ट देना है, तपस्या करके, तीर्थों में भटक कर इधर उधर जाकर और दुखी। परमात्मा मिलने हैं तो जितने परमात्मा तीर्थों में है उससे कहीं अधिक आपके घट के भीतर। इस बात को सदगुरुदेव बोध कराते हैं, क्योंकि राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सबई ठो। एक सुई की नोक के बराबर जगह भी परमात्मा के बिना खाली नहीं, सब जगह समान रूप से मौजूद। तो उनको प्राप्त करना है तो यहीं बैठे बैठे ही हो जाए, कहाँ जाने की आवश्यकता। बस सदगुरु के ज्ञान को धारण कर लो, और धारण करके सदगुरु विधि से राम नाम का सुमरण कर लो। सब दर्शन बैठ के भीतर, पिंडे सुब्रह्मण्डे ब्रह्मंडे सुपिंडे, जो कुछ भी बाहर ब्रह्मांड में है उसका सबका सांकेतिक रूप आपके पिंड में परमात्मा ने बनाया। तो बाहर तो बहुत बड़ा विस्तार है, उस विस्तार तक आप पहुंच नहीं पाओगे। खंड पिंड ब्रह्मांड सारा, स्वर्ग मत पाताल सारा आपके घट के भीतर। तो सदगुरु से ज्ञान के दूरबीन लेकर घट के भीतर ही शोधना कर, तो भीतर में ही सब 33 कोटि देवता विराजमान, 68 तीर्थ घट के भीतर है, सभी प्रकार की जातियां घट के भीतर है, सभी प्रकार के वर्ण घट के भीतर है, सभी प्रकार के आश्रम घट के भीतर है, सब चीजें आपके घट के भीतर है। जितने बाहर है वो सब घट के, 18 भार वनस्पति बाहर है, आपके घट के भीतर
18 बार रुमावली, 7 समुंदर बाहर है आपके गट के भीतर भी। जल उतना ही है जितना बाहर है, उतना ही प्रतिशत है जितना बाहर है। हाँ, 67-33। उतना ही हड्डियां भूभाग है जितनी बाहर है। सब भीतर बराबर व्यवस्था महाराज कह रहे हैं कि भगवान ने बनाई हुई है। तो क्यों नहीं आप परमात्मा को यही गट के भीतर ही सभी दर्शन गट के भीतर ही क्यों नहीं कर? सब देवताओं की पुरियां गट के भीतर, सारे देवताओं के विमान गट के भीतर, सब देवता आपके गट के भीतर विमानों पर विचरण करते हैं। सब देवता आपको शक्ति प्रदान करते हैं। आंख के अंदर आंख के देवता भगवान शंकर बैठे, कान के अंदर कान के देवता बैठे, ग्राण के अंदर ग्राण के देवता बैठे, मुख के अंदर मुख के देवता बैठे। सबके अंदर सबके अपने अपने देवता, सब विराजमान है और सब देवता अपना अपना कार्य सुख पहुंचाने का गट के भीतर ही कर। तो सब देवताओं के दर्शन गट के भीतर। सूरज और चंद्रमा भी आपके गट के भीतर है, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी सब आपके गट के भीतर है। और सबसे श्रेष्ठ सुखमणा भी आपके गट के भीतर है। सुखमणा की धार जब भजन होने लगे तो ठंडक भी आपके गट के भीतर से आए। सब चीजें आपके गट के भीतर विद्यमान है। तो कह रहे हैं कि जिनको भी आज दिन तक परमात्मा मिले सबको गट के भीतर ही तो अंतर्मुखी होकर आनंद को प्राप्त कर, बहिर्मुक्ता बहिरंग पर्चों में नहीं लगकर, रिद्धि सिद्धि बाहर के चैन चमत्कार नहीं लगकर गट पर्चों का आनंद ले लो। महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा आपको बैठे बिठाए मिल जाएंगे, उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कोई पैसा भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं और शरीर को भी कष्ट देने की आवश्यकता नहीं। इतना सरल साधन, जो कुछ भी सामग्री चाहिए परमात्मा ने आपको देकर भेजी। बाहर की कोई वस्तु चाहिए नहीं, बाहर की कोई करनी नहीं, बाहर की कोई क्रिया करनी नहीं। जो कुछ भी महिमा है वो सब शब्द की, कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न कहा, साधन है ध्यान है बिना सुन लिया अमर कर। ये शब्द ब्रह्म जो सदगुरु की कृपा से प्राप्त होता है, दया महर से प्राप्त होता है, उसी की सारी महिमा है और वो अमरगढ़ की प्राप्ति कराता है, बेकरनी के देश की प्राप्ति कराता है। करनी और क्रिया से बिल्कुल अलग है, पाप और पुण्य से बिल्कुल अलग है, भरम और कर्म से बिल्कुल अलग है। और जितने पाप और पुण्य अपने बने हुए हैं, जितने भरम और कर्म अपने बने हुए हैं, उन सब का ये आता है तो नाश कर देता है और इसी शरीर से इसी जन्म से परमात्मा पद को प्राप्त करा देता है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज दिन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम देव महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान है दिन्य हो। केवली भगवंतान है दिन्य हो। जीवाधारण जहाज है दिन्य हो। मोक्ष के मालिकान है दिन्य हो। अनंत कोटि संतान है दिन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा सत्संतान है संज्ञान है राम 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 राम।